ठीक है, तो कल एराटोस्थनीज के बारे में कुछ सूचना रह गई थी। एराटोस्थनीज ने एक शब्द का प्रयोग किया था, वो था एक्यूमेन। वो किसके लिए प्रयोग किया था? बसने योग्य क्षेत्रों के लिए। तो लिखो, एराटोस्थनीज ने बसने योग्य क्षेत्रों के लिए एक्यूमेन शब्द का प्रयोग किया। एक्यूमेन शब्द का प्रयोग किया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, तो बसने योग्य स्थान है, तो शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? वास योग्य स्थान। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया वास योग्य स्थान। वास मतलब बसना, तो बसने योग्य स्थान के लिए वास योग्य स्थान नाम रख दिया। अब आगे एराटोस्थनीज ने पृथ्वी को कुछ कटिबंधों में बांटा था, वो हैं 5। तो लिखो, एराटोस्थनीज ने पृथ्वी को 5 कटिबंधों में बांटा था। अब 5 कटिबंधों में इस तरह से बांटा था: 1 उष्ण कटिबंध, 2 शीतोष्ण और 2 शीत कटिबंध। टोटल हो गए 5। तो सबसे पहले लिखते हैं उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध कितने थे? 1। शीतोष्ण कटिबंध उसने बताए थे 2। ये क्रम नहीं है, पहला और दूसरा नहीं है। उष्ण कटिबंध कुल 1, शीतोष्ण कटिबंध 2 और शीत कटिबंध ये भी 2। तो 1 + 2 + 2 ये हो गए टोटल 5। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले एराटोस्थनीज ने पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा है, तो क्वेश्चन रहेगा 5। 1 + 2 + 2। इसके बाद बात करते हैं हिप्पार्कस की। नंबर 10 पर लिखो हिप्पार्कस। इन्होंने वृत्त को, जो वृत्त होता है, उसे 360 डिग्री में बांटा था। इन्होंने वृत्त को 360 डिग्री में बांटा। और इसके अलावा इन्होंने सर्वप्रथम विश्व की तारों की सूची बनाई। तो इन्होंने सर्वप्रथम विश्व की ज्ञात तारक सूची बनाई। तारक सूची किसे कहते हैं? तारों की सूची को। तो इन्होंने सर्वप्रथम विश्व की ज्ञात तारक सूची बनाई। इन्होंने एक यंत्र का उपयोग किया था, उसका नाम था अस्तरलैब। तो लिखो, हिप्पार्कस ने एस्ट्रोलैब, इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोलैब, और अगर इसका हिंदी रूपांतरण किया जाए तो वो लिखा था अस्तरलैब। हिप्पार्कस ने एस्ट्रोलैब यंत्र का प्रयोग किया, जिससे अक्षांश व देशांतरों का निर्धारण किया। तो हिप्पार्कस ने अक्षांश व देशांतरों का निर्धारण किस यंत्र से किया था? एस्ट्रोलैब से। हिप्पार्कस ने स्टीरियोग्राफिक, आगे लिखो, हिप्पार्कस ने स्टीरियोग्राफिक का काम लिया था किसमें? त्रिविम के लिए। स्टीरियोग्राफिक व ऑर्थोग्राफिक, ये है लंबकोणीय प्रक्षेप दिए। इसके बाद 11 पे लिखते हैं, आगे लिखो 11 नंबर डाल के, पोसिडोनियस की पुस्तक का नाम है द ओशियन। पोसिडोनियस की पुस्तक है द ओशियन। पोसिडोनियस ने विश्व में सर्वप्रथम
इन्होंने विश्व में सर्वप्रथम महासागरों की गहराई का अध्ययन किया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द ओशियन। तो किससे संबंधित है? महासागरों से। तो इन्होंने महासागरों की गहराई का अध्ययन किया। तो महासागर की गहराई का अध्ययन किया जा रहा है, तो नाम किस तरह से पड़ेगा इनका? समुद्र विज्ञान का जनक। तो लिखो इसीलिए पोसिडोनियस को समुद्र विज्ञान एवं भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। किस किस का जनक मान रहे हैं पोसिडोनियस को? समुद्र विज्ञान एवं भौतिक भूगोल का। अब पोसिडोनियस किस किस के जनक हो गए? एक तो हो गए समुद्र विज्ञान के साथ साथ हो गए भौतिक भूगोल के। इन दोनों चीज़ों के जनक रहे हैं। अब बात करते हैं रोमन भूगोलवेत्ताओं की। अभी तक हमने जो सारे पढ़े थे ये कहाँ के थे? ग्रीक भूगोलवेत्ता रहे। अब हम बात करेंगे रोमन भूगोलवेत्ताओं में। कुछ रोमन भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है भूगोल में। तो सबसे पहले रोमन भूगोलवेत्ता हेडिंग डाल लेते हैं, इसके बाद एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। रोमन भूगोलवेत्ताओं में सबसे पहला लिखेंगे स्ट्रैबो। कालक्रम के अनुसार चल रहे हैं हम। कालक्रम के अनुसार सबसे पहला डाल लो स्ट्रैबो। स्ट्रैबो एक निश्चयवादी विचारक थे। तो लिखो स्ट्रैबो विश्व के प्रथम निश्चयवादी विचारक हुए। और इन्होंने जो भूगोल का अध्ययन किया था वो प्रादेशिक दृष्टिकोण से किया था। स्ट्रैबो ने भूगोल का अध्ययन प्रादेशिक दृष्टिकोण के आधार पर किया था। स्ट्रैबो का अध्ययन किस पर आधारित था? प्रादेशिक दृष्टिकोण पर आधारित था। किसी ने क्रमबद्ध रूप में किया है, तो स्ट्रैबो ने किस रूप में किया है? प्रादेशिक रूप में। इन्होंने भूगोल को 4 भागों में भी बांटा था। इन्होंने भूगोल को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। भौतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल। ये इन्होंने 4 भाग बताए थे। भूगोल के जो मुख्य वो होते हैं ना पार्ट्स, वो इन्होंने अपनी तरफ से 4 दिए थे। तो लिखो एक एक करके। सबसे पहला डालो भौतिक भूगोल। विषय क्षेत्र जो होते हैं ना भूगोल के, तो पहला हो गया भौतिक भूगोल। दूसरा लिखो गणितीय भूगोल। नंबर 3 पर है ऐतिहासिक भूगोल। इसके बाद डालो नंबर 4 राजनीतिक भूगोल। स्ट्रैबो ने कितने प्रकार दिए भूगोल के? 4 भागों में बांटा है भूगोल को। इसके बाद स्ट्रैबो की पुस्तकें लिख लेते हैं। स्ट्रैबो की पुस्तकें, इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी। पहली है ऐतिहासिक स्मृतियाँ। पहली कौन सी है? ऐतिहासिक स्मृतियाँ, हिस्टोरिकल मेमोरीज। और इसको कितने भाग बताए? इसे कितने भागों में लिखा है? वो है 43 खंड, 43 भागों में लिखा है। दूसरी पुस्तक है इनकी जियोग्राफिका। देखो एक पुस्तक थी जियोग्राफिया, वो एराटोस्थनीज की थी। ये कौन सी है? जियोग्राफिका। 17 खंडों में लिखी हुई है, स्ट्रैबो की पुस्तक है। जियोग्राफिया किसकी थी? एराटोस्थनीज की। और जियोग्राफिका किसकी है? स्ट्रैबो की। याद रखना दोनों में डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं यहाँ तक की जानकारी के बाद। ज्योग्राफी का जो इनकी पुस्तक है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ये 17 भागों में लिखी हुई है। ये जो भौगोलिक विश्वकोश का इसे ग्रंथ माना जाता है। जो अपनी ये होती है ना डिक्शनरीज, तो इसे भौगोलिक विश्वकोश का ग्रंथ माना जाता है भूगोल के क्षेत्र में। 17 भागों में। तो इसके 17 भाग कौन कौन से किस किस तरह से चलते हैं उनके बारे में भी एक एक करके जानकारी लेंगे। इनके किस किस भाग में किस विषय की जानकारी है। तो हेडिंग डालो जियोग्राफी का।
अब इसमें लिखो स्ट्रैबो की जियोग्राफी का पुस्तक, स्ट्रैबो की जियोग्राफी का पुस्तक भौगोलिक विश्वकोश का ग्रंथ है। यह 17 खंडों में लिखी गई। अब इसके 17 खंडों में क्या क्या जानकारी है वो एक एक करके देखते हैं। इसके पहले व दूसरे खंड में भूगोल के सामान्य नियमों की जानकारी है। पहले व दूसरे खंड में किसकी जानकारी है? भूगोल के सामान्य नियम, जनरल रूल्स हैं, भूगोल की सामान्य जानकारी जो इसमें दी गई है। 2 हो गए। 3 से 10वें खंड तक यूरोप का वर्णन है। पहले दूसरे में तो सामान्य जानकारी हो गई, 3 से 10वें खंड में यूरोप का वर्णन हो गया। अब 11 से 16वें खंड तक एशिया का वर्णन है। अब एशिया में भारत भी आता है, तो भारत का वर्णन कहाँ पे है? लिखो 15वें खंड में भारत की जानकारी दी गई है। 15वें खंड में भारत की जानकारी दी गई है। अब बचा कौन सा एक खंड? 17वां। तो 17वें में किसकी जानकारी होगी? ऑब्वियसली अफ्रीका की। आगे लिखो 17वें खंड में अफ्रीका या लीबिया की जानकारी दी गई है। अब सभी खंडों के बारे में जानकारी हो गई। पहले दूसरे में सामान्य नियम, 3 से 10 तक यूरोप, 11 से 16 तक एशिया में भी 15वें में भारत और 17वें में हो गया अपना अफ्रीका। आगे शुरू करते हैं। अगले भूगोलवेत्ता वो हैं प्लिनी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। इनकी पुस्तक है प्राकृतिक इतिहास। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? प्राकृतिक इतिहास, जिसके 37 खंड है। इसके कुल कितने खंड हैं? 37 खंड। एक जानकारी और है प्लिनी के बारे में, उसे भी लिख लेते हैं। प्लिनी ने विसुवियस ज्वालामुखी का अध्ययन किया। इसीलिए इस ज्वालामुखी को प्लीनियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है। दो चीज़ें हो गई, पहली पुस्तक और दूसरा ज्वालामुखी का नाम। क्या नाम था? विसुवियस ज्वालामुखी, जिसका नाम किस नाम से भी जाना जाता है? प्लीनियन तुल्य ज्वालामुखी से। नंबर 3 डालो सोलिनस की एक पुस्तक है, वो याद रखना है। क्रम के हिसाब से पढ़ रहे हैं इसीलिए पुस्तक याद रखना है। पुस्तक का नाम है अद्भुत पदार्थों का संग्रह। अद्भुत को और क्या बोलते हैं? आश्चर्यजनक। अद्भुत पदार्थों का संग्रह या आश्चर्यजनक पदार्थों का संग्रह। इसके सोलिनस की इतनी ही जानकारी है, पुस्तक का नाम है। इसके बाद डाल लो नंबर 4, वो है क्लाडियस टॉलेमी। अब टॉलेमी के बारे में सबसे मेन जानकारी है, इन्होंने एक संकल्पना दी थी टेरा इनकॉग्निटा। एक शब्द दिया था, क्या? टेरा इनकॉग्निटा। वो क्या है, किस चीज़ से संबंधित है? इन्होंने भूगोल की एक परिभाषा भी दी थी। तो सबसे पहले लिखो, टॉलेमी को मानचित्र कला का जनक माना जाता है। टॉलेमी को मानचित्र कला का जनक कहा जाता है। आगे लिखते हैं, टॉलेमी ने टेरा
इनकॉग्निटा की संकल्पना दी। टॉलेमी ने टेरा इनकॉग्निटा की संकल्पना दी। टेरा इनकॉग्निटा का मतलब क्या होता है? अज्ञात भूमि। इसका मतलब होता है अज्ञात भूमि। आगे इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। टेरा इनकॉग्निटा का मतलब, हेडिंग डालो टेरा इनकॉग्निटा, लिखें भूमि के वे अज्ञात क्षेत्र जिनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। भूमि के वे अज्ञात क्षेत्र जिनके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, उनको क्या कहेंगे? टेरा इनकॉग्निटा कहलाते हैं। कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, टेरा इनकॉग्निटा कहलाते हैं। अब टॉलेमी ने एक शंक्वाकार प्रक्षेप का भी विकास किया है और परिभाषा भी दी है। तो पहले परिभाषा लिख लेते हैं। टॉलेमी के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्र निर्माण की कला में कार्य करता है। टॉलेमी के अनुसार भूगोल कैसा विज्ञान है जो किस पर कार्य करता है? मानचित्र निर्माण की कला पर कार्य करता है। मानचित्र निर्माण की कला में कार्य करता है। आगे लिखो, टॉलेमी ने शंक्वाकार प्रक्षेप कॉनिकल प्रोजेक्शन का विकास किया। ये किसने दिया था? क्वेश्चन पूछ ले, शंक्वाकार प्रक्षेप किसने दिया? टॉलेमी ने। अब आगे लिखते हैं अरब भूगोलवेत्ता हैं अल इदरसी, उनके बारे में। टॉलेमी के कार्यों में सुधार करते हुए कुछ चेंजेस किए होंगे, जो बेसिक परिवर्तन होते हैं, सब अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा जोड़ते हैं। सुधार करते हुए अरब भूगोलवेत्ता, नाम है उनका अल इदरसी। टॉलेमी के कार्यों में सुधार करते हुए अरब भूगोलवेत्ता अल इदरसी ने भूगोल की जानकारियों को प्रस्तुत किया है। इन्होंने जो देशांतर और अक्षांश होते हैं ना, जहाँ पे मिलते हैं, जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी थी। तो लिखो, टॉलेमी ने कोऑर्डिनेट होते हैं ना, निर्देशांक, लिखो निर्देशांक। टॉलेमी ने कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानकारियाँ दी जिसमें अक्षांश व देशांतर रेखाएं मिलती हैं, उस स्थान को प्रदर्शित करते हैं। कोऑर्डिनेट्स कहीं पर मिलते हैं, निर्देशांक उसी हिसाब से तो लिखते हैं, जैसे 3,5 तो 3 अक्षांश और देशांतर में 5, इस तरह से निर्देशांक बनाते हैं ना हम गणित में। अब टॉलेमी के बारे में कुछ विद्वानों ने विचार दिए हैं। लिखो, टॉलेमी को कुछ विद्वानों ने टॉलेमी को साहित्यिक चोर की संज्ञा दी। वो इसलिए दी होगी, कहीं इन्होंने कोई ना कोई पुरानी सूचना को अपने सिद्धांत में लिख दिया होगा। तो अन्य विद्वानों ने इनको किसकी संज्ञा दी है? साहित्यिक चोर की संज्ञा दी है। अब टॉलेमी की पुस्तकें लिखते हैं। इनकी पुस्तकें आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी सबसे फेमस पुस्तक रही है। इसके बाद है ज्योग्राफी का सिंटैक्सिस। सबसे पहले लिखो आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी। अक्षांश और देशांतर की जो जानकारियाँ दी गई हैं वो इसी पुस्तक में दी गई हैं। आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी।
भूगोल की रूपरेखा, डैश लगा के लिखो। इसमें अक्षांश व देशांतरों की जानकारी दी गई है। नंबर 2 डाल के लिखना है। जियोग्राफिया सिंटैक्सिस, 2 डाल कर लिखो। जियोग्राफिया सिंटैक्सिस, ये पुस्तक जो जियोग्राफिया सिंटैक्सिस है, ये 8 खंडों में लिखी हुई है। 8 खंडों में भौगोलिक वर्णन किया है। भूगोल का वर्णन है इस किताब में भी, तो लिखो 8 खंडों में भौगोलिक वर्णन। तीसरी किताब लिखो इनेलिमा। अगली किताब कौन सी है? इनेलिमा। इसमें नक्षत्र विज्ञान की जानकारी है। लिखो ब्रैकेट लगा के, इसमें नक्षत्र विज्ञान के बारे में नक्षत्र विज्ञान के बारे में जानकारी है। अगली लिखो अल्माजेस्ट। अभी तो एक पुस्तक और है इसके अलावा। लिखो अल्माजेस्ट। गणित व खगोल विज्ञान का वर्णन है। तो अल्माजेस्ट में किसका वर्णन है? गणित व खगोल विज्ञान का। 5वीं पुस्तक का नाम लिखो ग्रहीय संकल्पना। इसके बाद हम बात करते हैं पोम्पोनियस की। आगे लिखो पोम्पोनियस मेला, नाम है, मेला नहीं है। पोम्पोनियस मेला इनकी पुस्तक है, उसके बारे में लिख लेते हैं। पहली पुस्तक एक ही है, खंड अलग अलग हैं। प्रथम खंड, ये लिखो कॉस्मोग्राफी। प्रथम खंड में कौन सा है इसका? कॉस्मोग्राफी। दूसरा खंड लिखो डीकोरोग्राफिया। आज के लिए बस इतना ही।